जैसे ही आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग डेट 2026, तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये रिजल्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और इस पे बच्चे का बहुत सारा कॉल आ रहा है, बहुत सारे अंदर आपकी डाउट्स भर गई है, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं। पहले ये देख लेते हैं, जब गूगल पे आप ये सर्च करते हो बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग 2026, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जुलाई 19, यानी 19 जुलाई से शुरू है आपका चॉइस फिलिंग, और 25 तक चलने वाला है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 29 को आएगा। डाउनलोड अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 29 अगस्त को आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चलेगा। राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 10 अगस्त 2026 से चलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है 12 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। ये बिहार पैरा मेडिकल का यहाँ पे लिखा गया है, पीएम एंड पीएमएम का लिखा गया। हम एक बार जूम कर देते हैं। अब ये बताओ, दुनिया का कोई भी बच्चा गूगल पे आके सर्च करेगा और ये रिजल्ट अगर उसको मिल जाएगा, वो हैरान तो होंगे ही, वो परेशान तो होंगे ही। इस वीडियो में हम आपको काउंसलिंग डेट के बारे में ही बताने वाले हैं। क्या सच में काउंसलिंग शुरू हो चुकी है? अगर हो चुकी तो फिर हम लोग आपको अपडेट क्यों नहीं किया? अगर अपडेट कर दिए हैं तो आपकी काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं की है? बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का मैसेजेस आ रहा है। तो पहले हम ये क्लियर कर देते हैं आप लोग को। और बच्चे, हम एक बार आपको ये भी बता दे बाबू कि जिसका रैंक ठीक ठाक है, जिसका रैंक क्या है, ठीक ठाक है, वही काउंसलिंग का वेट किया करें, है ना। अब जिसका रैंक ठीक ठाक नहीं है वो क्या कर रहे हैं पता है? वो काउंसलिंग के इंतजार में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो 2027 की तैयारी नहीं करने में लग पा रहे हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो हो ही जाएगा, तो आप लोग एटलीस्ट सेशन से लेट हो रहे हो, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हम आपको ये चीज भी क्लियर कर दे एक बार बाबू, कि जो बच्चे 2027 का तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हम लोगों ने इस बार रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 9 दिए हुए हैं, रैंक 27, रैंक 64, इस तरह से हजारों बच्चे पास हुए हुए हमारी बैच से पढ़कर। वो वीडियो आपको फीडबैक वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा, बच्चे कैसे तैयारी किए थे वो सारी डिटेल्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और हमने जो पढ़ाया था सेम टू सेम एडिट वही आया हुआ था। यह आपको 2025 के लिए, 2026 के लिए जो हम लोग लाइव सेशन लिए थे, जो सजेशन नोट्स दिए, वो सारा कुछ देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है। ये हमारे कहने पे मत मानो, यूट्यूब पे जाके देखो, रिसर्च करो, बच्चे का फीडबैक देखो, रिजल्ट देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जो बच्चे 2027 का तैयारी करना चाहते हैं बेसिकली उनके लिए न्यू बैच आ चुकी है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च करने, जहां से व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड करते हो वहां पर एक ही चीज सर्च करना आपको, स्मार्ट गुरुकुल। जैसे ही ऐप आ जाएगा, ऐप आ जाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें लॉगिन करना है, वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगा, है ना। ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक नोट्स, पीडीएफ, सजेशन नोट्स सब कुछ मिलेगी। 1 साल तक इसमें आपको लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएगी। तो बिल्कुल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रही है, जो 1000 रुपए की बैच आती है लाइव बैच, वो अभी 699 में ही मिल रही है। और जिसको चीजें समझ नहीं आ रही कैसे क्लास वगैरह ज्वाइन करे बाबू, उसके लिए नंबर भी है ऑफिस का 9122137666, नीचे भी चल रहा होगा, वो इस पे जाकर आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैच के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर जी हमको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, एएनएम करना है, प्राइवेट से जीएनएम करना है बाबू, तो हम आपको फीस स्ट्रक्चर आराम से बता दिए थे। वैसे डिटेल से जानकारी चाहिए होगा तो इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि हमको प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। हम आपको बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट कर देंगे, कितना फी लगेगा, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप लोग एडमिशन लोगे जिससे आपको 1 भी रुपया पैसा नहीं लगेगा, सारा कुछ समझा देंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इसी नंबर पर। जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्सेज में, पटना में लेना चाहते हो या अपने डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो, सारी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। अब आते हैं हम लोग काउंसलिंग डेट पर। ये जो काउंसलिंग डेट आपको दिख रही है, बच्चे इससे परेशान हो रही है, हताश हो रही है कि सर जी 19 से शुरू हो गया तो हम लोग काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बाबू ये जो है ये बीसीसी का डेट है। बीसीसी आप लोग नहीं समझ रहे होगे तो हम आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जान रहे हैं। अगर ये बीसीसी का है सर जी तो पैरामेडिकल का कब होगा वो भी डेट हम आपको बता देंगे, उसका टेंशन नहीं लेंगे, सब्र रखें। कट ऑफ भी बताएंगे क्या निकल के आ रही है बीसीसी के काउंसलिंग होने के बाद। पैरामेडिकल का वो चीजें भी हम आपको समझाएंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लो, ये BCECE एक बोर्ड है, इसके अंतर्गत क्या आती है, बीसीसी बोर्ड है, ये डायरेक्ट क्या करती है, एडमिशन लेती है। किस में लेती है एडमिशन? इसमें लेती है इंजीनियरिंग में लेती है, इसमें बी फार्मा में लेती है, बीएससी नर्सिंग में लेती है, एग्रीकल्चर में लेती है, बहुत सारे कोर्सेज। अब इसके अंतर्गत एक और आती है DCEC, क्या आती है, DCECE, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आती है, 3 एग्जाम्स आती है। कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं बाबू? 3 एग्जाम्स आती है। एक आती है ITI का, एक आती है पॉलिटेक्निक का, और एक आती है PM यानी पैरामेडिकल और
पीएमएम का ये किसके अंतर्गत आती है? डीसीसी के अंतर्गत आती है। ये जो नोटिस आप देख रहे हो बीसीसी के देख रहे हो, गूगल से गलती हो गया है, सिंपल बात समझो। गूगल से सर गलती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों सर जी? क्योंकि यहाँ पे देखो वेबसाइट का नाम कैरियर 360 लिखा हुआ है, ये अपलोड कर दिए हैं, इसके उतनी जानकारी नहीं होगी, ये मिस्टेक कर दिए होंगे, इसी को सजेस्ट गूगल जेमिनी कर रहा है, एआई कर रहा है। ये चीज हम आपको समझाते हैं कि एआई से भी गलती होता है, एआई से ही गलती होता है। टीचर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ाते थे, आप क्या बोलते थे? सर जी ये गलत है। सर जी क्यों गलत है? क्योंकि गूगल इसका आंसर ये बता रहा है। तो बाबू गूगल पे भी भरोसा आंख बंद करके मत किया करो, ये बिल्कुल ही गलत डेट है। ये जो आप देख रहे हो गूगल पे सर्च कर रहे हो, ये बिल्कुल ही क्या है? ये गलत डेट है, इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। ये चीज आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है कि इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब किए हुए चैनल को, तो जो चीज हम अपडेट बताएंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही बताएंगे। बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता, पर आप लोग कॉल करके मैसेज करके परेशान कर देते हो, तो हमको बनानी पड़ती है। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो? जब काउंसलिंग शुरू होगी हम लाइव आएंगे, लाइव आके आपको सारा कुछ बताएंगे, लाइव आके सब कुछ समझाएंगे, काउंसलिंग करने सिखाएंगे, हम खुद कॉल करके करेंगे, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन हमारे पास करा चुके हैं। ये सारी चीज हम करके देंगे आप लोग को। आप गूगल पे जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, 10 तरह की बातें सुन रहे हो, दिमाग हैंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं परेशान होना आप लोग को, ये चीज भी आप लोग तो समझो एटलीस्ट। ठीक है, चलो अब ये चीज समझ गए तो सर जी अब ये बता दीजिए कि कब डेट आएगा और कट ऑफ किस प्रकार से जाएगा। हम आपको एक चीज पहले भी बता दिए बाबू कि टोटल सीट कितना है बाबू। टोटल अगर सीट की बात करें तो अगर जीएनएम की बात करें हम लोग, जीएनएम की जस्ट सेकेंड, जीएनएम की अगर सीट की बात करें बाबू तो जीएनएम की 2000 के आसपास सीटें हैं। इस बार सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी, सीट मैट्रिक्स आएगी काउंसलिंग के एक दिन पहले, तो हम आपको आके बताएंगे कितनी सीट बढ़ी है, कौन सी कॉलेज में सीट बढ़ी है, कौन कौन सी अपडेट आई हुई है नोटिस में, सब कुछ हम बताएंगे। सब्सक्राइब किए हुए नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद एएनएम की अगर सीट की बात करें बाबू, एएनएम की सीट की बात करें तो 5000 सीटें हैं। कितनी है? 5000 सीटें हैं। उसके बाद ओटी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ये सारा कुछ कोर्स मिला के इसकी भी जो सीटें हैं अप्रोक्स 2 से 3000 के आसपास सीटें हैं। हाँ 3000 सीटें हैं, और भी अदर कोर्सेज मिला के ओवरऑल जो है इसकी टोटल सीटें की अगर बात करें, टोटल सीटें तो 10,000 तक सीटें पहुंच जाती है। कितनी सीटें बाबू? 10,000 तक सीटें अप्रोक्स यहाँ पर पहुंच जाती है। और कट ऑफ आप लोग को देखोगे यहाँ पे लड़का लड़की का ज्यादा भेदभाव होता है। कट ऑफ में जो लड़कियां हैं बेसिकली अगर उनका 17,000 20,000 तक है तो उसको एडमिशन मिल जाती है, लेकिन लड़के का अगर 12,000 तक है, 15,000 तक है और उसके बाद कैटेगरी अच्छा है तभी मिल सकता है, अदरवाइज 10,000 तक ही लड़के को मिलेगा। तो ये भेदभाव इस तरह से कट ऑफ जाती है, मिलती है। अब आप लोग को अंदर डाउट हो रहा होगा सर जी की जीएनएम अगर 2000 तक है तो क्या 2000 तक वालों का एडमिशन होगा जीएनएम में? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कितना जाएगा सर जी? तो 3500 तक कट ऑफ जाता है आराम से, अगर आपका कैटेगरी रैंक अच्छा हो। अदरवाइज 3000 तक भी एडमिशन होता है। जीएनएम वाले एएनएम वाले को सर जी 5000 तक एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं बाबू, क्योंकि जीएनएम के ओवर कट ऑफ एएनएम का जाता है। समझ में आई? हाँ, इसके ओवर भी कट ऑफ जाता है एएनएम का। समझ में आए? हाँ, तो यहाँ देखो यहाँ 3000 सीटें हैं, हाँ 5000 इधर सीटें हैं। हाँ सर जी, तो देखो इधर 3000 सीटें हो गई आपकी, इधर जीएनएम की 2000, 3 दो 5000 सीटें हो गई। हाँ, और उसके बाद ये 5000 सीटें हो गई, तो 10,000 रैंक। अगर 10,000 रैंक तक अगर आपका बिना कैटेगरी का भी रैंक है तो आराम से एएनएम मिलेगा। कैटेगरी ठीक ठाक है तो 12,000, 17,000, 20,000 तक भी मिलने की चांसेस है। ये चीज़ समझो आप लोग। एएनएम और जीएनएम का 3,000 तक मिलेगा। ओटी, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन करना चाहते हो तो 6-7,000 तक अनरिजर्व में रैंक है तो मिल सकती है। ये चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं, आपको समझ में भी आ गई होगी, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, और हम आपको दो चीज़ क्लियर भी कर दिए कि रैंक आपको अभी तक समझ में आ गया कितना है, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ हम आपको बता दिए। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लाना चाहते हैं वो भी ये चीज़ को अपडेट कर देंगे। अब इस पे आते हैं कि सर जी तब काउंसलिंग कब शुरू होगा, ये सब चीज़ें हम तो समझ ही गए हैं। तो पिछले साल का एनालिसिस हम अगर करके देख रहे हैं बाबू, तो बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग पैरामेडिकल के बाद होता था, यानी कि आपका काउंसलिंग 13 से 14 तारीख तक शुरू होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीसीसी का नोटिस 14 तारीख को आ गया। उसके बाद सर जी क्यों नहीं है? क्योंकि 19 तारीख से बीसीसी, अब बीसीसी क्या सर लफड़ा है, ये हमारा काउंसलिंग क्यों रोक रहा है? इसलिए रोक रहा है बाबू क्योंकि जैसे बीसीईसी बोर्ड है, ये इसमें से बीएससी नर्सिंग वाले भी एडमिशन लेते हैं। अब बीएससी नर्सिंग से क्या लफड़ा है? तो जो बच्चे जीएनएम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग वाले भी एडमिशन लेंगे। समझ रहे हो? हाँ सर जी। अब मान लो कि किसी जगह बीएससी नर्सिंग का एडमिशन हो रहा है तो उस जगह जीएनएम वाले एडमिशन तो नहीं करा सकते एक ही टाइम पे, क्योंकि सबका अलग अलग प्रक्रिया होती है। हाँ, तो पहले इसकी एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होगी तभी आपकी होगी। मतलब सर जी कि काउंसलिंग बीसीसी का जो है वो 25 तक चलने वाला है।
25 के बाद आपका नोटिस आएगा और काउंसलिंग शुरू होगा। सिंपल सी बात समझो, इससे पहले नहीं होगा। तो 25 को नोटिस अगर आती है, सीट मैट्रिक्स 1-2 दिन पहले आती है, तो हम लोग यहाँ तक चल सकते हैं कि 30 तारीख से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 30 तारीख के बाद ही चांसेस है। नोटिस 30 तारीख से पहले आ जाएगा। जैसे भी आएगा, जो भी चीज आएगा हम लाइव आके आपको बताएंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है ना। ज्यादा चीजें मैनिपुलेशन की चीजें भी करना नहीं चाहते हैं। जो फैक्ट बात है वही चीज हम आपको बताते हैं। अच्छी लगी बहुत अच्छी बात है, अगर बुरी लग जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। क्या कर सकते हैं, जो रियलिटी है रियलिटी बताना पड़ता है चीजों को, है ना। ये नहीं बोल सकते कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, क्या फायदा आपको ऐसे ऐसी चीजों बताकर, है कि नहीं। तो 30 तारीख तक आपका नोटिस आ सकती है, लेकिन काउंसलिंग जो शुरू होगी वो 30 के बाद ही होनी है। और उससे पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, कितने कॉलेजेस में, कौन सा कैटेगरी में, कौन कौन से ब्रांच में, कौन कौन सा कोर्सेज में, जीएनएम में, एएनएम में कितनी सीट बढ़ी, लड़कों के लिए कितनी सीट बढ़ी, लड़कियों के लिए कितनी सीट बढ़ी, ये सब कुछ आ जाएगा। टेंशन नहीं ले, ये हम सब कुछ लाइव आके बताएंगे। और इस सब का नोटिस वगैरह जो आती है व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया गया है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बावजूद कोई डाउट्स बच जाए मन में या कुछ और समझ में नहीं आए, तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, हम आपका रिप्लाई करने के लिए तैयार बैठे हुए। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, हम है ना साथ में जी, आपको पैनिक नहीं होना है। और जो बच्चे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसको भी परेशान नहीं होना बाबू। बीसीसी बोर्ड का नोटिस आएगा, काउंसलिंग शुरू होगा, बस हम आपको करने भिड़ जाएंगे, कॉल करना शुरू कर देंगे आप लोग को। टेंशन कुछ भी नहीं लेना, हम है तो फिर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो चीजें हम आपको समझाएं समझ में आई होगी। जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर बैच ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज जिसको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें हम जो समझाएं आपको समझ में आई होगी। अपने बड़े भाई की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।